बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत बहुत रमज़ान की बरक़ात मुबारक हो। All of us we are passing through this blessed month and we are not exactly halfway through. I think one third तो हो गया है, almost one third. So keeping in view the importance of this month, I think जो सबसे important आवाज़ नहीं आ रही आपको? तो ज़कात की देखिए जी बेसिकली दो हैसियतें हैं। एक तो वो एक इबादत है और इबादत के नाते आपने अक्सर देखा होगा कि नमाज के साथ उसका जिक्र हर जगह आता है। अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो। तो दिस एक्चुअली हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिंग टू इट और वो ये है कि अल्लाह ताला से मुतल्लिक होने में नमाज किरदार अदा करती है बिकॉज़ यू आर कनेक्टिंग टू गॉड थ्रू द प्रेयर। ज़कात वो चीज़ है जो आपको वो बंदों से कनेक्ट करती है और खास तौर से वो लोग के जो इसको हम कहते हैं हॉरिज़ॉन्टल रिलेशनशिप। वर्टिकल रिलेशनशिप में नमाज है व्हिच कनेक्ट्स यू टू गॉड। हॉरिज़ॉन्टल रिलेशनशिप में ज़कात है व्हिच कनेक्ट्स यू टू योर ओन ब्रेथरेन। तो इस लिहाज से आप देखें कि हमारे जो ये हैसियत है कि ज़कात एक टैक्स है, इसके सिलसिले में ये हम क्योंकि टैक्सेस भी दे रहे होते हैं, ज़ाहिर है आप प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे होते हैं, आप इनकम टैक्स दे रहे होते हैं, आप वेल्थ टैक्स दे रहे होते हैं, आप सेल्स टैक्स दे रहे होते हैं एंड गॉड गॉड नोज़ व्हाट कि कितने आप टैक्सेस दे रहे हैं। तो ज़कात की जब भी आप कैलकुलेशन करें, यू कैन सबट्रैक्ट योर टैक्स अमाउंट दैट यू हैव पेड टू द गवर्नमेंट फ्रॉम दैट ज़कात मनी बिकॉज़ जिस मकसद की ज़कात दी जाती है, वो मैं थोड़ा-सा आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। इट्स नॉट जस्ट अ पुअर फंड, नॉट मेंट फॉर जस्ट आई मीन हेल्पिंग आउट टू पुअर। ये बुनियादी तौर पे स्टेट को रन करने के लिए रियासत को दी जाती है। टैक्स का भी ये मकसद होता है। तो रियासत को रन करने का एक पूरे का पूरा एक फिनोमिना है, एक पूरा प्रोसीजर है और फिर रियासत के ज़िम्मे होता है कि वो जो गरीब और गुरबा हैं, मिस्कीन हैं, वो उनको कैटर करे। यानी ये तो हम इस वक़्त कर रहे हैं ना, रियासत चूँकि अपनी ज़िम्मेदारी से इस वक़्त पूरी तरह आगाह नहीं है या दे आर नॉट इन अ पोज़ीशन टू। तो अब तो हम ये करते हैं कि वी फाइंड आउट पीपल अराउंड अस एंड वी ट्राई टू डिस्बर्स ज़कात टू देम। लेकिन इसका असल चीज़ ये है कि जो सोशल सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम है, इसकी बुनियाद पे बने, जैसे कि दुनिया भर में बना हुआ है। So you pay this amount to your government, and the government then takes care of all people who are underprivileged or in any way they need that help. तो ये दो हैसियतों को पहले जहन में रखिएगा कि one it is form of इबादत like नमाज and other it is a tax which a government has to impose. लिहाजा इस चीज के बारे में ये जहन में रखें कि गवर्नमेंट को भी एक पाबंदी लगा दी गई है कि जो कलेक्शन होगी ज़कात से 2.5% से या 5% से या 10% से, आपका बजट ये है। आपने इस बजट में अपनी जो औकात है, अपने जो एक्सपेंडिचर है उसके अंदर विच इज लाइक रोप अगेंस्ट एनी हाई हैंडेडनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट कि वो आपको एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं लगा सकती, जो हाँ आपकी मर्जी से लगा सकती है आउट ऑफ एनी, अगर वो अपील करती है और आपकी क्रेडिबिलिटी समझते हैं। अदरवाइज एक्सेप्ट फॉर ज़कात दे कैन नॉट इम्पोज एनी अदर टैक्स। ये एक तमहीद इस बात को जहन में रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी इबादत इंक्लूडिंग नमाज, इंक्लूडिंग हज, इंक्लूडिंग चैरिटी, एनिमल सैक्रिफाइस, ये सारी की सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू नहीं हो रही। ये डे वन से हज़रत आदम के ज़माने से शुरू हुई है। हज़रत इब्राहीम ने उनको अरब में रिवाइव किया और ये जो आप देखते हैं ना कि जो परसेंटेज है, हम 2.5% से आप क्योंकि वाकिफ हैं, यू नॉट फाइंड दिस परसेंटेज एनीवेयर इन द कुरान। पूरा कुरान जो है इस परसेंटेज से खाली है। उसकी वजह ये है कि बेसिकली एब्राहमिक सुन्ना है और उससे पहले से चली आ रही है कि 2.5% ऑफ योर वेल्थ यू हैव टू गिव और 10% आप उशर से आप वाकिफ हैं, वो भी बाइबल में जिस तरह से मौजूद है। जो पुरानी जो उम्मतें हैं, जैसे वो रोजा रखती रही हैं, जैसे वो नमाज पढ़ती रही हैं, हज का मालूम है इब्राहिम के ज़माने से हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही ज़कात भी उनके ज़माने से दी जा रही है। इस वजह से इसको ऐसे समझें कि इट्स अ एज ओल्ड ट्रेडिशन दैट हैज बीन कैरिड फॉरवर्ड। It is not something that has been started by our own prophet. It was something that he inherited from the previous prophets and he just passed it on. अब ये दो बातें होगी। अब तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, वो जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, वो ये कि जो ज़कात के जो हेड्स हैं, जिनमें आप ज़कात खर्च कर सकते हैं, उनके बारे में मैं चंद चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आप पे ये वाज़ेह हो जाए कि जो ज़कात के हेड्स में वो क्या क्या जगह हैं कि जहाँ पे आप ज़कात जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। सबसे पहली जो कुरान मजीद में ज़कात का जो हेड बताया जा रहा है, ये वर्स 60 है सूरह तौबा की। कैन जस्ट लुक इट अप एनीवेयर। तो सबसे पहले कहा गया कि इन्नमा सदकातु लिल फुक़रा वल मसाकीन, यानी जो पहला मसरफ है ज़कात का वो फकीर और मसाकीन। यानी हम जानते हैं फकीर और मसाकीन कौन होते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फकीर एंड अ मिस्कीन। फकीर तो एक गरीब आदमी होता है, मिस्कीन वो होता है कि जो लाचार भी, यानी हु इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, जो बिल्कुल यानी हाथ पे हाथ धरा बैठ गया, बूढ़ा आदमी है या हैंडीकैप्ड है। तो ये दिस एड्स टू द पॉवर्टी दैट ही ऑलरेडी इज इन। यानी फकीर तो सिर्फ पुअर है, मस्कीन वो है जो गरीब भी है और लाचार भी। अच्छा, उसके बाद जो और हेड जो बताए गए हैं, उसमें से जो अगला हेड बताया गया है वो है गारिमीन, मुअल्लफत कुलूब है।
जिसका असल में मतलब ये है कि एनी पॉलिटिकल एक्सपेंडिचर इन द नेम ऑफ रिलीजन, जिसमें आप नॉन मुस्लिम्स को भी दे सकते हैं, जिसमें आप किसी भी लिहाज से सरहद पे अगर कोई हमला होने वाला है तो ट्राइब्स को जमाने में दिया करते थे ताकि वो अपनी जगह पे रहें। तो ये एक दूसरा एक्सपेंडिचर है जो कुरान मजीद ने बताया। तीसरा एक्सपेंडिचर ये बताया, चौथा ये बताया कि अल आमिलीना अलैहा, जिसका मतलब ये है कि पूरी जो रियासत है, ऑल द स्टेट मशीनरी विल बी रन थ्रू दैट ज़कात दैट यू गिव टू द स्टेट। और उसके अंदर जाहिर है कि जितने ऑफिसर्स हैं उनकी तनख्वाहें आ जाती हैं, जितने भी लोग अपॉइंटेड है एज गवर्नमेंट ऑफिसर, क्योंकि वो टैक्स की नौयत चीज है, तो यू कैन पे ऑल दोज पीपल थ्रू दिस। अच्छा, इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग आपको ये बात बताऊं कि जब जिक्र आया इन्नमा सदकातुल लिल फुकरा वल मसाकीन, तो एक जनरल जिक्र आया कि तमाम किस्म के फकीर और तमाम किस्म के मसाकीन, जिसने असल में ये एक हमारे जहन में जो गलतफहमी पैदा हुई हुई है, इसको एक लम्हे के लिए काट दिया, एकदम से काट दिया कि ये सिर्फ ज़कात मुसलमानों के लिए नहीं है, इट कैन बी गिवन टू पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स। क्योंकि ये नहीं कहा गया कि मुसलमान फकीर था, ये नहीं कहा गया कि मुसलमान मिस्कीन, बल्कि रियासत को ही कहा गया कि जो लोग भी आपकी तहवील में हैं, उस जमाने में क्रिश्चियंस और जूस और सब लोग जो थे वो उस रियासत के तहत थे, लिहाजा रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। और ये आपको बताऊं, ये इतनी बड़ी गलतफहमी हमारे यहाँ पाई जाती है कि पीपल थिंक के ज़कात आप नहीं दे सकते, सबका दे सकते हैं अपने पुअर लोगों को, कि जो क्रिश्चियंस हैं, जूस हैं। दिस हैज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू। और आपको बताऊं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने जमाने में जो बैतुल माल था, जो पब्लिक ट्रेजरी थी, उसमें ऐसा ही होता था कि थिंग्स वुड कम टू दैट पब्लिक ट्रेजरी एंड दे वुड बी डिस्पर्स्ड टू ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। एक ही चीज वो गवर्न करती थी, वो है आपकी जरूरत। तो जरूरत अगर आपके मुलाजिम की है, हु माइट बी अ क्रिश्चियन, हु माइट बी अ जू, और ही माइट बी द फॉलोअर ऑफ एनी रिलीजन, एंड फॉर दैट मैटर ही माइट नॉट बी फॉलोइंग एनी रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ दैट आप ज़कात हर एक को दे सकते हैं। और ये हमारे जहन में एक बहुत बड़ी जो गिरा है, इसको हमें खोल लेना चाहिए कि ये दिस इज नॉट द केस व्हाट वी हैव जनरली थॉट। एक और इंटरेस्टिंग जो ज़कात का जो हेड यहाँ पे बयान हुआ है इसी आयत में, उसका उसके वर्ड है अल गारिमीन। गारिमीन का मतलब ये है कि वो बहुत सारे ऐसे लोग जो अमीर लोग हो सकते हैं, लेकिन वक्ती तौर पे वो किसी चट्टी के तहत आ गए, किसी तावान के तहत आ गए, कोई पेनल्टी के तहत आ गए, उनका कोई मतलब देवर वेल ऑफ, लेकिन अचानक उनके हालात खराब हो। वहां पे आप ये तहकीक नहीं करेंगे भी इनके पास तो प्लॉट्स भी हैं, इनके पास तो घर भी हैं, इनको लिक्विडेट करें और अपने सारे एक्सपेंडिचर को पूरा करें, नहीं। एनी पेनल्टी और एनी ताकि हानि आफत जो आप पे आ जाए, जिसके नतीजे में आपके अच्छे भले दिन खराब हो जाए, इवन दोज पर्संस बिकम रेसिपिएंट्स ऑफ ज़कात। अच्छा, उसके बाद जो अगली चीज वो बयान की गई है वो ये है कि देखिए, जितने भी लोग आपके ट्रैवलर्स हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और कुरान ने इसको बयान किया कि ट्रैवलिंग इन इटसेल्फ इन दोज डेज वाज अ बिग हैसल। यानी आजकल की ट्रैवल नहीं था कि जिसमें आप आराम से जा रहे हैं गाड़ी में और आपको एक होटल मिल गया, आप वहाँ ठहरे हैं। वहां पे एक ट्रैवलर वाज अ पर्सन हु कुड पिटी एक्चुअली, ही वुड वहाँ सराहत होती नहीं थी, तो ही वुड ट्रैवल एंड गो टू वेरियस प्लेसेस टू फाइंड अ होस्ट। वो होस्ट को इसको करता था, वो कराता था, तो अल्लाह मियां ने कहा कि आप उसको भी दे सकते हैं इन अंडर दिस हेड। और फिर आखिर में एक जामे बात बता दी गई, फी सबीलिल्लाह। इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल पब्लिक वर्क्स दैट आर फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन एंड फॉर पब्लिक वेलफेयर। जिसका मतलब ये है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, रोड्स, ब्रिजेस, एनीथिंग दैट यू डू फॉर पब्लिक वेलफेयर, एवरीथिंग दैट यू डू फॉर पब्लिक वेलफेयर, वो उसमें से खर्च की जा सकती है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये जो ज़कात का जो ये मामला है, इट्स नॉट जस्ट मेंट फॉर पीपल कि आप उनको गरीबों को मदद कर दे, बल्कि ये पूरी स्टेट की मशीनरी को रन करने के लिए इसकी हेड से बताए गए। अब जाहिर है इसके नतीजे में आपके अंदर सवाल पैदा हो सकता है कि भाई इतने पैसे क्या काफी हो जाएंगे रियासत के लिए कि आप 2.5% ज़कात दें, जैसे कि कॉन्सेप्ट है, और इतने ज्यादा अखराजात हैं कि आप एक पूरे मुल्क को चला रहे हैं, यू आर रनिंग सो मेनी अदर थिंग्स। इसका जवाब है कि जी हाँ, इसकी वजह वही है जो मैंने शुरू में बताई कि ज़कात इज जस्ट नॉट 2.5%। इसकी मैं आप थोड़ी सी तौज़ीह करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ज़कात 2.5% है वेल्थ, यानी साल में एक दफा कोई आप डे मुकर्रर कर दीजिए। लेट्स से वो फर्स्ट रमजान है, इट कुड बी 1 जनवरी, इट कुड बी 1 मार्च, इट कुड बी एनी हाइपोथेटिकल डेट। आपने कहा जी कि इस डेट पे जो मेरे पास वेल्थ है, दैट वेल्थ विल इंक्लूड कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक एंड एनी इन्वेस्टेड प्लॉट्स दैट यू माइट हैव और एनी इन्वेस्टेड ज्वेलरी दैट यू माइट हैव। वो उस दिन आपने उसकी जो करंट मार्केट वैल्यू का आपने 2.5% देना है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये कर दूं कि इन्वेस्टेड ज्वेलरी का मतलब ये है कि जो ज्वेलरी आपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखी हुई है। मतलब क्या है कि जैसे आपने सोने की ईंट ली हुई है या आपने कोई और जेवर लिया हुआ है जिसके बारे में आपका ख्याल है कि जब महंगा होगा तो मैं बेच के और लेके फिर दोबारा बेचूंगी, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट।
अदर देन दैट तमाम वो ज्वेलरी जो आप अपने पर्सनल पर्पजेस के लिए पहन रही हैं, चाहे वो कभी कभी पहनती हैं, चाहे वो बिल्कुल नहीं पहनती, चाहे वो आपने रखी भी इसलिए है कि आपने अपनी बेटी को या अपने बहू को देना है, वो ज़कातेबल नहीं है। ज़कात का कॉन्सेप्ट ये है कि ये इन्वेस्टेड अमाउंट पे है। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ रही है ना? यू वांट टू अर्न समथिंग आउट, यानी अर्न कभी होगा वो जब आप उसको किसी बुलियन के फॉर्म में रखेंगे। अदरवाइज ये जो आप पहनती हैं या बिल्कुल नहीं पहनती या आपने अपने बच्चों के लिए रखी हुई है, लॉकर में रखी हुई है, ये ज़कातेबल नहीं है। हम आमतौर से हमारी ख़वातीन को ज़कात दे देती हैं। उसकी वजह हुई है कि हमारे मुल्क में जो फ़िक़्ह राइज है वो हनफीज़ की है। तो हनफी लोग ये समझते हैं कि जो सोना है ये माल ही है, तो वो उसकी माल की ज़कात आयत कर देते हैं। जबकि जो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल ज़कात का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी किया वो ये है कि ऑल आइटम्स ऑफ पर्सनल कंजम्पशन आर एग्जेम्प्टेड। यानी इसी असूल पे आपका जो पर्सनल घर है वो एग्जेम्प्टेड है। आपकी गाड़ी जो आप पर्सनल इस्तेमाल करते हैं एक से ज्यादा हो सकती है, घर भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, दे आर ऑल एग्जेम्प्टेड। सिमिलरली आपके कपड़े हैं, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स हैं, बेतहाशा घर की चीजें हैं, जो आपकी पर्सनल यूज की तमाम चीजें हैं, उसमें जेवर भी आ जाता है, तो वो एग्जेम्प्टेड है। तो एक पॉइंट आप ये समझ लें ज़कात की कैलकुलेशन का, कि जब आपने वेल्थ को कैलकुलेट करना है, फिक्स वन डेट, एनी डेट ऑफ द ईयर, एंड देन सब्सिक्वेंटली कैलकुलेट ज़कात ऑन द सेम डे। तो इसके अंदर एक और जो गलतफहमी पाई जाती है, आपने अक्सर सुना होगा जी कि माल पे साल गुजरना चाहिए फिर उस पे ज़कात वैलिड हो। ये भी देखिए थोड़ी सी गलतफहमी है। जो प्रॉफिट के एक्चुअल वर्ड्स थे वो ये हैं कि आपने साल में एक दफा ज़कात देनी है। इज़ा हालतिल हौल फिल फाज़ा, इसका मतलब है कि यू हैव टू पे इट वंस। उसमें लोगों ने समझा कि जैसे ये कहा जा रहा है कि माल पे साल गुजरेगा तो फिर आप उसमें ज़कात देंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट कि माल पे साल कब गुजरा है। अब आपके बैंक में पैसे आ ही जा रहे हैं, आप हर एक पे तो इंडिविजुअली आप हिसाब नहीं रख सकते कि किस पे साल गुजरा है, किस पे नहीं गुजरा। तो बेसिकली इट्स अ मिसकंसेप्शन। यानी प्रॉफिट ने जो कहा था कि वो ये कहा था कि यू पेड वन उशर का जो वर्ड है इट मींस 10%। आपने ये भी सुना होगा निस्फ उशर। निस्फ उशर मतलब है 5%। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो बारानी जमीनें होती थी, रेनी लैंड्स, उन पर जो उशर आयद होता था वो 10% था, और जो गैर बारानी जमीन थी उन पर 5%। एट द टाइम ऑफ प्रोड्यूस, whenever things would be produced, 10% would be given if the land is barani, rainy land, and which is not barani तो फिर 5%। अब ये प्रोडक्शन थी उस जमाने में, प्रोडक्शन वाज जस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इसी को अगर आप बाय एनालॉजी आप अगर आगे ड्रॉ करेंगे तो फिर एवरीथिंग व्हिच नाउ इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन विल बी एनालॉगसली रिगार्डेड विद द सेम रेट। यानी आप ये देखिए कि प्रॉफिट के जमाने में सिर्फ एग्रीकल्चर वाज द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, आज फैक्ट्रीज आर आल्सो प्रोड्यूसिंग। तो बाय द सेम टोकन फैक्ट्री की प्रोडक्शन विल बी आल्सो टैक्स्ड एट 10% और 5% डिपेंडिंग अपॉन लेबर और कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया है। तो आपकी जो फैक्ट्री की प्रोडक्शन है, आपकी जो स्किल्स अगर आपके पास हुई है, इफ यू आर अ पेंटर, इफ यू आर एन आर्टिस्ट, इफ यू आर अ डॉक्टर, तो अगेन जो आपकी जो इनकम होगी वो 10 या 5% की ब्रैकेट में आएगी। वो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। और एक और जो चीज कुरान से जो हमें मालूम होती है इब्राहिमिक सुन्ना से, वो ये है कि 20% भी एक रेट है ज़कात का, और वो ये है कि इफ यू फाइंड अ ट्रेजर इन योर बैकयार्ड, तो जफीना आपको मिल जाए, उसको रिकाज कहते हैं, तो उस पे फिर वो आप उसके मालिक हैं, लेकिन यू पे 20% टू द गवर्नमेंट। तो आप इस लिहाज से आप देखिए कि 5% इज ऑन योर वेल्थ, and 5 and 10% is your production, and 20% is on any treasure or maybe mineral that you can find in your own land. अच्छा, आप इसको जब जहन में रखेंगे तो आपको इससे अंदाजा होगा कि अगर आपकी फैक्ट्री की प्रोडक्शन इज बीइंग टैक्स्ड एट 5% या 10%, तो जो अमाउंट ऑफ जो ज़कात इकट्ठी होगी दैट वुड बी क्वाइट सब्सटेंशियल। और इसके बरक्स जो आप टैक्स दे रहे हैं, जो कि जिम्मा उनका ये था कि सिर्फ टैक्स लगाते, लेकिन चूंकि इस वक्त जो हमारे स्कॉलर्स की जो मजहबी लोगों की अंडरस्टैंडिंग है वो बेसिकली ये है कि ज़कात और टैक्स अलग अलग हैं, इस वजह से उसको अलग अलग वो देखते हैं, लेकिन एज आई सेड वो बेसिकली एक है। सो 2.5%, 5%, 10% एंड 20%, दीज आर द रेट्स ऑफ ज़कात। अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी बन जाती है थ्रू व्हिच यू कैन रन अ स्टेट एज वेल। इसके बाद कुछ चीजें और हैं जो मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा था। वो ये है कि हमारे यहाँ एक और कॉन्सेप्ट ये है कि आप ज़कात किसी इदारे को नहीं दे सकते, लोगों के हाथ से पकड़ाएं। शायद आपने सुना हो, इसको हम तबलीग कहते हैं। इसकी भी कुरान मजीद में कोई ऐसी बुनियाद नहीं है। आप जैसे किसी गरीब को दे सकते हैं, वैसे ही आप किसी इदारे को दे सकते हैं, किसी भी वेलफेयर के इदारे को दे सकते हैं। इट कुड बी अ हॉस्पिटल लाइक शौकत खानम और अखुवत की तरह के जो इदारे हैं, व्हाटएवर, यानी इट्स नॉट जस्ट मेंट फॉर पीपल, इट्स मेंट इक्वली फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। अच्छा, उसके बाद जो कुछ और चीजें जो आप इसकी तौज़ीह चाह रहे होंगे वो ये है कि ज़कात के बारे में और टैक्स के बारे में जो कंफ्यूजन है, अगर आप इसको दूर करेंगे तो आप ज़कात को आपने इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करना है और टैक्सेस जो आप पूरे साल दे रहे हैं उसको इंडिपेंडेंटली। तो आप लेट्स कम बैक टू दैट ओरिजिनल, जब मैंने आपसे कहा था ना कि आपने किसी दिन अपनी ज़कात कैलकुलेट करनी है, लेट्स से 1 रमजान,
तो ये आपकी वेल्थ की ज़कात होगी जो कैलकुलेट। उसके अलावा अगर आपको कोई और इनकम आ रही है जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन से है, जैसे फैक्ट्री की प्रोडक्शन है या आपको सैलरी आ रही है, दैट विल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 10%। व्हेनेवर यू गेट दैट इनकम, उसकी 10% आप दे रहे होंगे। और आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि एट सोर्स उससे ज्यादा कट रहा होगा, शायद एट टाइम्स 15% कट रहा है, एट टाइम्स 20% कट रहा है, तो आपकी ज़कात ऑलरेडी अदा हो जाती है उसके नतीजे। लेकिन जहन में ये रखिएगा कि बेसिकली ज़कात के दो हेड्स हैं, एक वेल्थ पे है और दूसरी प्रोडक्शन पे। वेल्थ पे इट्स 2.5% एंड प्रोडक्शन पे इट वेरीज फ्रॉम 5% टू 10%। एंड ये वो असल में बेसिक तौजीहात थी जो मैं चाह रहा था आपके सामने करना। आई एम श्योर बहुत सारी सवाल पैदा हो गए होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्मॉल टॉक, नॉट स्मॉल टॉक इन द वे यू शॉर्ट टॉक एक्चुअली। तो अब आपके जहन में अगर कोई सवालात हैं तो जी आई ट्राई टू आंसर देम। Supposing that my let's okay. Now in my organization there are some misconceptions there. जी Now what do I do? तो आपके आने से पहले मैंने ये कहा था कि ज़कात की जो डिस्बर्समेंट है वो रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, इट कैन बी गिवन टू एनी पर्सन इन नीड व्हाटएवर हिज रिलीजन। ये एक इतनी बड़ी मिसकंसेप्शन है, आपको मैं बताऊं इसकी सोर्स क्या है। इसकी सोर्स कुरान, इसका सोर्स कुरान नहीं है। और जैसे कि बहुत सारी मिसकंसेप्शन का सोर्स होता है वो हदीस होती है, यहाँ पे भी एक हदीस है जो गलत फहमी पैदा हो रही है। वो हदीस ये है, प्रॉफिट के अल्फाज ये हैं कि तुखज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, यानी जो ज़कात है ये रियासत के अमीरों से ली जाती है और उनके गरीबों पर लौटाई जाती है। ये वर्ड्स है प्रॉफिट। इससे लोगों ने ये समझा कि उनके अमीरों का क्या मतलब है, मुसलमान के अमीर, और उनके गरीबों का क्या मतलब है, मुसलमानों के गरीब। जब यहाँ मुसलमान और गैर मुसलमान मुराद ही नहीं है, यहाँ तो है कि सिटीजन से ली जाती है, जो भी उसके सिटीजन है, और अमीरों से ली जाती है और गरीबों को लड़ाई जाती है। तो इसको गलत फहमी के तौर पे लोगों ने समझा कि जैसे कॉन्नोटेशन इज जस्ट फॉर मुस्लिम। अदर देन दैट, आपके आने से पहले मैं ये बता रहा था कि कुरान मजीद ने जब कहा है कि आपने ज़कात देनी है, तो वर्स 60 है ऑफ सूरा नंबर 9, जिसमें सारे हेड्स बयान हुए हैं। किसी एक हेड में भी स्पेसिफाई नहीं किया गया कि आपने गैर मुस्लिम को नहीं देनी। ये नहीं कहा गया कि फकीर सिर्फ मुसलमान होगा तो आप उसको देंगे, बल्कि वहां तो पॉजिटिवली ऐसे हेड्स बयान किए गए हैं कि जिससे आप नॉन मुस्लिम को दे सकते हैं। तो आपका जो भी इदारा है वो अगर ज़कात कलेक्ट कर रहा है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन कि वो डिसबर्समेंट अगर नॉन मुस्लिम को जा रही है। Can we do this Assalamu alaikum. after let him finish his talk first? जी आई फिनिश्ड एक्चुअली, तो ये सवाल तो शुरू हो गया। Oh, जी जी मैं जी जी so when so there are if two you can talk types. loudly so Is that the mic- हाँ बोल रहे So एक तो वेल्थ पे आपने कहा जी, जी और दूसरा जो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। So प्रोडक्शन पे आई हैव टू क्वेश्चन। ओके वन इज व्हेन यू आर वर्किंग, Okay. राइट, तो आपकी सोर्स पे कट जाती है बिल्कुल या आपको टैक्स चला जाता है, तो वो आपको खुद कैलकुलेट करना है। वो टैक्स तो कट गया, वो तो स्टेट को चला गया, और आप बिल्कुल। अगर ऑनेस्टली अपना टैक्स पे कर रहे हैं तो उस पे फिर प्रोडक्शन पे फिर भी आपको ज़कात कैलकुलेट जी करनी है। देखें, इसका जवाब वही है कि अगर आपने 10% से ज्यादा कट किया है तो आपकी ज़कात अदा होगी। एट सोर्स अगर आपका 10% से कट किया है तो यू ऑलरेडी पेड योर ज़कात। इनफैक्ट जितनी ज्यादा पे आपने की है उसको कैलकुलेट करने, दैट कैन बी यूज्ड एज अ क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो वो ज़कात जितने भी ड्यूरिंग द ईयर आप टैक्सेस अदा कर रहे हैं, वो सब्ट्रैक्ट देम फ्रॉम योर ज़कात लायबिलिटी। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट देम, इफ द बैलेंस इज पॉजिटिव का मतलब है आप ज्यादा दे चुके हैं, इफ द बैलेंस इज नेगेटिव का मतलब है उतना हिस्सा आपने दिया। if you calculate the wealth, तो अगर आपके कोई फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, जी सेविंग्स में, जी so the wealth is the profit that you are getting, द प्रॉफिट पे 10%, जो हेड अमाउंट है उसमें कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं the profit आएगा प्रॉफिट पे 10%। and it is alright कि आपने अगर आज की डेट मैंने आज जैसे बहुत ज़कात कैलकुलेट करी, तो I can disperse that ज़कात all over the year, तो यस देखें, ज़कात आप किस्तों में भी दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में। फर्ज कीजिए ज़कात की लायबिलिटी किसी वक्त ज्यादा आ जाती है, आप इकट्ठे नहीं दे सकते, यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट, नंबर 1। और नंबर 2 के ज़कात को आप एडवांस भी दे सकते हैं। इनका मतलब ये है कि आपको पता है कि फ्यूचर में कोई नीड अगर है किसी की आएगी, आपने पहले ज़कात दे दी वक्त टाइम से पहले, तब भी हो सकता है। अगर आप टाइम के बाद देना चाहें तो ज़ाहिर है इंस्टॉलमेंट में आप वो भी दे सकते हैं। taxes और ज़कात जी के हमारे दिमाग में ये चीजें अलग अलग है। जी जी ज़कात हमें ये बताया गया। जी जी जो गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स ले लिया, अभी हमारा ज़कात एग्जैक्टली इस वक्त जो गवर्नमेंट आपसे टैक्स किस मकसद के लिए लेती है, ज़कात भी मैंने अभी वो वर्स 60 की हेड्स बताए हैं, सारे हेड वही हैं जो पब्लिक वेलफेयर के ज़कात के इस्तेमाल होते हैं। हमारे जहन में कॉन्सेप्ट ये बनाया गया कि ज़कात इज जस्ट अ पुअर फंड। इट्स नॉट अ पुअर फंड, इट्स अ फंड गिवन टू द स्टेट टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ ऑल सिटीजन, इंक्लूडिंग
citizens who are poor, and including all works of public welfare like bridges and hostels and universities, etc. ये public welfare और आप टैक्स भी इसी मकसद के लिए देते हैं. Tax is also taken for your own welfare. तो सिर्फ फर्क ये है कि इस्लाम ने ये कहा कि आप जो ज़कात दे रहे हैं, that is the only tax. गवर्नमेंट ज़्यादा ले नहीं सकती. इस वक्त हमारी गवर्नमेंट इस शोर में नहीं खड़ी हुई. ज़कात वो हम एक अलग मजहबी ड्यूटी के तौर पे दे रहे होते हैं और टैक्स अलग दे रहे हैं. इस वजह से आप अगर ज़कात को कैलकुलेट करते हैं और टैक्स को कैलकुलेट करें, जैसे मैंने अभी कहा, if the liability is more, I mean you paid more taxes than the ज़कात liability, तो आपकी ज़कात अदा हो गई है. Not only this, हमने तो इसमें ये भी राय दी हुई है कि if you are living in a non-Muslim country, वहां पे भी जो आप टैक्सेस दे रहे हैं वो exorbitant है, 30% आप टैक्स दे रहे होते हैं. वो भी टैक्स इस मकसद के लिए दिया जाता है, वो क्या है, फॉर पब्लिक वेलफेयर. तो अगर आप अपनी ज़कात लायबिलिटी वहां पे भी कैलकुलेट करते हैं और टैक्सेस आप ज्यादा दे रहे हैं तो आपकी ज़कात अदा हो जाए. क्योंकि आप ज़हन रखिए कि एक फिनोमिनल फर्क है बचपन से जो हमें बताया जा रहा है, वो ये है कि गरीबों की ज़कात है. ये कॉन्सेप्ट को अपने जहन से आप सोचिए, ये पुराने कॉन्सेप्ट नहीं है. बेसिकली इट्स a fund given to the government to look after the needs of people. तो ये जो फकीरों का हम तलाश करते हैं, असल में इसको होना नहीं चाहिए. ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो तलाश करे और इनके लिए सोशल सिक्योरिटी का बंदोबस्त करे, जैसे दुनिया भर में होता है. ये तो हम मजबूर हैं कि चूंकि गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचती तो हम यहाँ पहुंच रहे हैं. इस वजह से बेसिकली इट्स लाइक रनिंग द होल स्टेट मशीन. आपने वो पैसे ऑलरेडी दे चुके हैं, वो आपसे ट्रैक कर सकते हैं. अभी तो ऐसे ही करेंगे. So, अगर let's say for instance मैंने 15 लाख 20 लाख ज़कात दी और मैं एक ही इंडिविजुअल को वो टोटल अमाउंट दे, तो which will become more than 7 वजह से ना जो 7.5 वजह से ना जो बता रहे हैं. For instance, somebody wants to study abroad, something like that. Is that all right? That is fine. आप यकमुश्त सबको दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी खिदमत होगी फॉर द कॉज ऑफ एजुकेशन एक्चुअली. जी. तो वो टैक्स अगर आपने, दैट इज योर ज़कात एक्चुअली, यू पेड दैट. तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये आप इसको एक बैलेंस शीट बना लें. यानी रफली तो अक्सर आप में सब लोग अदा कर ही रहे हैं, लेकिन इट हैज टू बी इन अ मोर एक्यूरेट वे. यू नो ऑन दैट डेट आई हैव दिस प्लॉट, आई हैव दिस हाउस, व्हाटएवर दिस ज्वेलरी. तो ये मैं एक बार दोबारा वाज़ेह कर दूंगा. देखिए प्लॉट अगर कोई जॉब और रिटायर हो तो उसके बाद फिर बच्चे से आपको अच्छा अमाउंट बाहर से भेजते हैं, तो ऑलरेडी टैक्स. देखिए अगर तो वो एक मदद के तौर पे भेज रहे हैं तो फिर वो ज़कात है, दैट्स लाइक एन हेल्प. हाँ, लेकिन अगर वो इट्स लाइक सम इनकम दैट इज कमिंग टू यू, तो आप उसको 10% पे करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग. If you have a sort of not very big income and it's, for example, you're living on a pension. Okay, now that pension, for example, on the 1st of Ramadan, I decide that this much zakat I have to give. So do I, and that money is in the bank. So do I pay zakat on that also, which I am going to be dispersing? Pakistani law में तो pension is exempted. Pension of all widows is exempt from tax. इसलिए आपको वहां तो टैक्स देना ही नहीं है. तो जब वो टैक्स पे exempted है तो ज़कात भी exempted है. So all pensions, if the government exempts pensions from taxes, that actually means that you don't need to pay zakat on your pension. So, but if there is money in the bank which I'm saving, so तो आप देखिए ना, first of Ramadan ये जो आपने डेट फिक्स की है उसमें आपने 2.5% देना. लेकिन अगर वो उनके अपने यूज के लिए है, बिकॉज यू नो एकदम आई नो दैट डजंट मैटर. यूज का मतलब ये है कि वो डेट पे वो पैसे तो मौजूद है. करेंसी अगर मौजूद है तो आप उसको 2.5%. इसका मतलब है कि जो भी मार्केट वैल्यू है उसका 2.5%. जी, एवरी ईयर, क्योंकि it should not be the buying value, it should be the current market value. So can I ask? जी, थैंक यू सो मच, एन एक्सीलेंट रिव्यू. आपने इतने मिसकंसेप्शंस दूर किए हैं. नहीं ऑन तो है, आप अपने मुंह के करीब करो. सो थैंक यू सो मच जी. आई थिंक आपने इतने हमारे जो कंसेप्ट्स ऑफ ज़कात थे वो क्लियर किए हैं. इस दिस ट्रू के 27वीं को दे दें, आखिरी 10 दिनों में दे दें तो ज्यादा मल्टीप्लाई होके
होती है, you know, Right. इसका क्या बेसिस है? तो देखिए, असल तो आप ज़कात के लिए कोई भी दिन रख सकते हैं। इट कुड बी एनी डे, 1st ऑफ जनवरी, 1st ऑफ मार्च। रमजान में लोग इसलिए इसको करते हैं कि चले रमजान में अजर ज्यादा मिलता है, तो दैट इज द ओनली रीजन। इट कुड बी एनी डे ऑफ रमजान, क्योंकि हमें पता है कि रमजान में जो फर्ज का सवाब भी बहुत ज्यादा हो जाता है, नफलों का भी हो जाता है, तो ठीक है, इट विल गिव यू मोर रिवॉर्ड। अदर देन दैट, दैट इज नॉट अ स्टिपुलेशन। आप किसी भी डेट को रखें, लेकिन जो रख ले फिर हर साल उसको फॉलो करें उसी डेट। नहीं, देखिए, वेल्थ पे तो आपने उसी डेट पे देनी है। प्रोडक्शन पे आपकी एज एंड व्हेन यू गेट दैट प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल सैलरी मंथली आ रही है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री की प्रोड्यूस हर महीने हो रही है। नहीं नहीं, देखिए, दैट डे तो आपने अपने पर लायबिलिटी कैलकुलेट करनी, व्हाट इज ड्यू ऑन यू। ये तो आप दिए जा रहे हैं, तो आप उस जब आप जब उस डेट पे आएंगे ना, तो आप कहेंगे मैं ये ऑलरेडी अदा कर चुकी हूँ फॉर द प्रीवियस ईयर। बांट सकते हैं बिल्कुल, इंस्टॉलमेंट पे आप दे सकते हैं, इकट्ठा दे सकते हैं जी। देखिए, ये तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप माशाल्लाह जितनी भी ख्वातीन बैठी हैं, यू माइट फील दैट गिल्ट, अदरवाइज आप ज़कात ज्यादा अदा कर सकेंगे, क्योंकि जो पर्सनल ज्वेलरी है, अक्सर जो ख्वातीन है, दे कीप इट फॉर देयर डॉटर्स और देयर बहूज, यही होता है ना। आप खुद तो खुद पहन लेती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ सोने की ईंट ली हो, ऐसा भी होता है, लेकिन दैट इज नॉट अ वेरी कॉमन फिनोमेनन। तो ज्वेलरी विच इज मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, या एनी बुलियन, एनी एक्सपेंसिव मेटल मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, इज दैट इज द ओनली ज़कातेबल। माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो आप देखिए ना, इसका फायदा ये हुआ कि कोई गिल्ट नहीं होगी आप। वो डॉलर्स का भी वो करेंसी देखे ना, आपने वो करेंसी जो है, चाहे वो रुपीज है, चाहे वो यूरोज है या पाउंड है, जब वो आपकी डेट आ गई, आपने उसको भी कैलकुलेट करना। अच्छा, एक चीज मैं और बताऊं जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि देखिए, ये तो ज़कात का कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा बहुत आपके सामने आया। एक और चीज जो अल्लाह ताला ने बयान की है, वो ये है कि देखिए, जो अपनी जरूरियात में, अगर आपकी जो हाजिर की जरूरत और मुस्तकबिल की जरूरत, यानी करंट, योर नीड एंड योर फ्यूचर नीड, आप फ्यूचर नीड वाइड टॉपिक, आपकी बच्चों की जरूरत है वगैरह वगैरह, or whether they relate to your personal needs or your business needs. तो personal needs और business needs, current और future, इनको अगर आप निकाल लें, इसके बाद जो पैसा बचता है, अल्लाह ताला कहते हैं वो सोसाइटी का है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, अगर आप उसको भी रखे हुए हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये कंज है। कंज का मतलब है यू आर नाउ होल्डिंग मनी एंड फॉर दैट इज अ वेरी ग्रीवियस पेनल्टी। तो दो चीजें अलग हैं कि आपने हाजिर की और हाजिर की और मुस्तकबिल की जो जरूरियात है, वेदर दे रिलेट टू योर पर्सन और टू योर बिजनेस। उसके अलावा अगर आप एस्टिमेट करते हैं कि अभी भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं सोसाइटी का। नहीं, देखें, ये एक जनरल से रफ आइडिया होता है, इस पर गलती भी हो जाती है, अल्लाह ताला इस गलती को माफ भी करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यार, आपको अगर फर्स्ट पता है कि 1 करोड़ रुपया मेरी अगले 1 साल की जरूरत है, फर्स्ट नहीं 10 करोड़ और वट और मेरा, बिल्कुल सही है, यू राइट। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि इट्स नॉट अ वेरी एक्यूरेट कैलकुलेशन, इट्स लाइक अ रफ कैलकुलेशन। क्योंकि आप देखें, ऐसे रईस होते हैं जिनको पता है कि सारा कुछ भी हो जाएगा, तब भी बहुत कुछ बच जाएगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये कंज है, कंज जो है उसके बारे में बड़ी सख्त सजा है कि फिर ये, आई मीन, आई वुड नॉट लाइक टू रिपीट इट, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। सो ये अगर आप जहन में रखेंगे कि एक और जो चीज हमें बताई जाती है अदर देन ज़कात, वो ऑस्टेरिटी या सिंप्लिसिटी इन लाइफ, ये भी तो है ना। सारी जिंदगी इसी पे नहीं घूमनी चाहिए कि लीगली आप किस चीज पे लायबल है या नहीं। एक और बात जो हमें मजहब बताता है, वो ये कि सादा जिंदगी गुजारी, सादगी ही में बेहतरी है। ये ऑस्टेंटेशियसनेस नहीं होनी चाहिए, डिस्प्ले ऑफ वेल्थ या डिस्प्ले ऑफ ज्वेलरी या डिस्प्ले ऑफ एसेट्स जो है, ये मौजू नहीं है। तो अगर आप सादा होंगे, आपके अंदर एरोगेंस नहीं आएगी, आपके अंदर लोगों का ख्याल ज्यादा आएगा। लेकिन मजहब अप्रोच करता है दूसरी तरफ से, ये है लॉ वाली अप्रोच जो ज़कात वाली, ये इतना तो आपने देना ही देना। वरना उसकी जो दूसरी अप्रोच है, वो है तरगीब देने की, एजुकेट करने की, तो देखो ये जिंदगी एक टेम्पररी जिंदगी, आप बहुत कुछ यहाँ कर सकते हैं, जरूर करें, लेकिन उन लोगों का ख्याल करें जो अंडर प्रिविलेज, उन लोगों के बारे में भी गौर कीजिए कि लोग जो हैं, दे आर नॉट गेटिंग इनफ फूड टू सस्टेन देमसेल्व्स, नरिश देमसेल्व्स। आपको 2 वक्त की क्या, आपको 6 वक्त की रोटी भी दिन में खानी हो तो आपको मिल जाएगी, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको 1 वक्त भी नहीं मिलती। तो अल्लाह मजहब की अप्रोच यहाँ से है, सादगी है कि आप सादा बने। दूसरी अप्रोच ये है कि अपने माहौल में जो लोग जरूरतमंद है उनका ख्याल रखें। और ये बात मैं बहुत दफा कह चुका हूँ, खासतौर से वो जरूरतमंद जो व्हाइट कॉलर है, जो will not come to you for their needs, you need to reach out to them। यानी ऐसे बहुत सारे लोग हैं who sleep at night empty stomach but they'll not come and for because of their self esteem,
उनकी जो इज्जत नफ्स है उनको मांगने नहीं देती है, आपको उनके तक पहुंचना है। और ऐसे लोग 90% है। देखिए जो प्रोफेशनल बेगर्स हैं ये तो हम सब जानते हैं एग्जैक्टली ये बड़ी अच्छी आपने बात की। और आप अपनी अगर अपनी निगाहों में यू आर एबल टू ट्रेन योरसेल्फ टू लुक बियॉन्ड द अपीयरेंस, लुक बियॉन्ड, आपको अपनी फैमिली में नजर आ जाएंगे कि लोग बड़े टिप टॉप हैं, बड़े वेल ड्रेस्ड हैं, लेकिन दे आर इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर। आई थिंक ये वो चीज है कि अपने आप को हमें ट्रेन करना है कि लुक बियॉन्ड योर पेरेंट्स, डोंट गेट स्टक इन द ब्यूटीफुल क्लोथ्स दैट समवन माइट बी वेयरिंग, बिहाइंड दोस ब्यूटीफुल क्लोथ्स माइट बी, वो आपने शायद बड़ा एक पुराना अफसाना है गुलाम अब्बास का ओवरकोट के नाम से, जो हमने स्कूल में पढ़ा। आप में से जिनको याद है कि वो साहब जो थे, ही वुड बी अ वेरी वेल ड्रेस्ड पर्सन, और लोग कहते थे यार ये तो बड़ा अमीर है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। द डे ही डाइड, जब उनकी अचकन को उन्होंने उतारा तो बनियान नीचे पहनी हुई थी और जगह जगह से फटी हुई थी और जगह जगह वो क्या कहते हैं उसको, रफू हुई थी। तो ये हालांकि वो बाहर से उन्होंने अचकन पहनी हुई थी। तो ये वो ट्रेनिंग है कि जो हमें हासिल करनी है कि जो जाहिर में नजर आ रहा है वो जरूरी नहीं कि दाखिल में वैसा। तो लुक बियॉन्ड पीपल कि वो किस जरूरत में, हो सकता है आपका जो हमसाया है उसके पास बिजली का बिल देने के पैसे ना हो, और आजकल तो आपको पता है जो भाल हो रहा है बिलों का। तो अगर आप इस तरह से गौर करेंगे तो यू फाइंड कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन नीड, देन दे विल नॉट कम टू यू, वो अपनी बिजली कटवा लेंगे शायद और बहुत सारे और काम कर लेंगे लेकिन हाथ नहीं फैलाएंगे। ये जी एक और कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर लें, वो ये है कि बेसिकली ये हम लोगों के दिमाग में होता था कि उसके पास इतने तोले सोना है या उसका अपना घर है। आई थिंक ये मिसकंसेप्शन है कि फिर उस पर ज़कात नहीं लगती और सर्वेंट्स में नहीं लगती। नहीं देखिए ज़कात का ताल्लुक इस चीज से है ना कि ये एक जेनरिक बात है ना, ध्यान में रखिए, एवरी आइटम ऑफ पर्सनल कंजम्पशन इज नॉन ज़कातेबल, एवरी आइटम ऑफ पर्सनल कंजम्पशन फॉर द पर्सन जिसको दे रहे हैं आप। देखिए ये भी एक गलत फहमी है कि आप ये कहते हैं कि जी उसको एक खास मेयार पे होना चाहिए, नहीं, वो जरूरतमंद नजर आ रहा है। मैं देखिए एक आपको मैं मिसाल देता हूँ, जैसे इन्होंने मिसाल दी कि किसी को हायर स्टडीज पे आपने भेजना है। अब हायर स्टडीज पे भेजने के लिए एक मीडियम जो लेवल के खानदान है वो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, हालांकि दे आर वेरी वेल सेटल्ड इन लाइफ, तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू सी दैट हायर लेवल ऑफ स्टडी इज समथिंग दैट फैमिली वुड नॉट बी एबल टू अफोर्ड, बट यू कैन पे फॉर दैट आउट ऑफ योर ओन ज़कात। तो ज़कात के बारे में ध्यान नहीं रखिए कि कोई कोई फिल्थी चीज नहीं है, इसको एक्सेप्ट करने में भी और देने में भी कोई बुराई नहीं है, यानी ये बेसिकली एक हेल्प है। आप इसको जब हेल्प के नियत से जब दे रहे होंगे तो एनीवन हु इज इन हेल्प ऑफ एनी सिचुएशन, मैंने आपको मिसाल दी कि कुरान ने एक हेड दिया है, उसका नाम है गारिमीन। गारिमीन का मतलब है पीपल हु माइट बी वेल ऑफ बट बिकॉज ऑफ सम emergency, some stringent circumstances, some calamity, they have lost a lot of money, and now they might be having assets but they are not liquid। आप उनको ये नहीं कहा जा रहा कि आपने बिल्डिंगें बेचे और आप वो करें, नहीं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। पूरा इंश्योरेंस का निजाम इसी गारमीन पे चल सकता है, बिकॉज इंश्योरेंस इज बेसिकली सम हेल्प जो कि आप देते ही उस चीज में जब कोई कैलामिटी आ जाए। तो इस वजह से दिस इज अ वेरी वेरी वाइड कॉन्सेप्ट और इट हैज टू बी अंडरस्टूड अगेन एंड अगेन। इट इज नॉट अ पुअर फंड, इट इज अ फंड गिवन टू द स्टेट टू मेंटेन द स्टेट which includes the poor as well and all public amenities, as I said, hospitals, schools, universities, public की जो वेलफेयर की तमाम चीजें। Excuse me, sir, if you can. एक चीज और जो इन्होंने बड़ी सी पॉइंट आउट की है वो भी बहुत जरूरी है, वो ये कि यू डोंट नीड टू डिस्क्लोज कि आप ज़कात दे रहे हैं। ये हमारे यहाँ अगेन एक, आप किसी को दे रहे हैं तो उसके लिए लेना कितना मुश्किल होता है, ऊपर से आप बताएं कि मैं ज़कात दे रहा हूँ तो और बेचारा परेशान है, तो ये बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं। You have to understand कि ज़कात is something that can be given without declaring कि आप ज़कात दें। This is as simple as that. एक और चीज मैं आपको बताऊं, सॉरी, just one more thing, कि आपने सुना होगा कि सैयदों को ज़कात नहीं दी जाती है, सैयद जो है वो ज़कात एक्सेप्ट नहीं करते, ये भी गलत फहमी है। यानी प्रॉफिट के जमाने में जो प्रॉफिट की फैमिली है उसको सैयद कहा जाता है। अब जो भी अपने आप को सैयद कह ले वो सैयद कह सकता है, लेकिन असलन सैयद वो पीपल हु बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द प्रॉफिट। और प्रॉफिट ने ये किया था कि बिकॉज ही वाज गिवन अ प्रॉपर सैलरी, मैं इसको वर्ड मॉडर्न यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जो बैतुल माल में जो पैसे आते थे माले गनीमत से या माले पैसे, तो ही वाज प्रॉपर्ली गिवन अ सैलरी। सैलरी का वर्ड ये कि ही वाज गिवन अ मेंटेनेंस अलाउंस फॉर दैट। तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि मुझे रियासत की तरफ से ये मिल रहा है तो मैं अपनी फैमिली के लिए मुनासिब नहीं समझता कि अगर कोई उसमें गरीब लोग हैं तो वो ज़कात एक्सेप्ट करें। ये है कॉन्सेप्ट। अदरवाइज आज सैयद हो या नॉन सैयद हो उसको कोई आर नहीं होनी चाहिए, अगर वो जरूरतमंद है तो ज़कात, दिस इज नथिंग अगेंस्ट दैट। अच्छा, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग गलतफहमी है कि प्रॉफिट के जमाने में 7.5 तोला चांदी एंड 7.5 तोला सोना एंड 52 तोला चांदी वो इक्वल, यानी असल में इक्विवेलेंस वहां थी, दे आर नॉट सेपरेट। आज अगर आप 52 तोले चांदी देखेंगे तो बहुत कम बनेगा, 7.5 तोला चांदी बहुत ज्यादा बनता है, तो लोग कहते हैं अच्छा हम उसको ले लेते हैं, हालांकि कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
प्रॉफिट के जमाने में दीज टू वर इक्वल। असल में जो निसाब है वो चांदी था 52.5 तोले चांदी, उस जमाने में 52.5 तोला चांदी वाज इक्वल टू 7 तोले सोना। दैट इज हाउ इट हैपेंड। तो आज भी असल में बेसिकली जो निसाब है जिससे ऊपर आपको देनी है, दैट इज 52.5 तोला चांदी एक्चुअली फॉर योर वेल्थ। तो आपकी वेल्थ अगर 52.5 तोला चांदी से ज्यादा है तो फिर पूरी वेल्थ पे आप देंगे, इससे कम है तो एग्जेम्प्टेड है। रिसीविंग का उनके पास दैट डजंट मैटर। देखिए रिसीविंग में तो आपने किसी की खोज खरेद नहीं करनी है, किसी से पूछना नहीं है, आपने उसकी हालत देखनी है, भाई उसको कोई फीस देनी है, उसने बिजली का बिल देना है, उसके एनीथिंग दैट इज नॉट बीइंग दैट ही और शी इज नॉट बीइंग एबल टू अफोर्ड फ्रॉम हिज नॉर्मल इनकम, फॉर दैट यू कैन गिव ज़कात टू दैट। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि साहिब निसाब को ज़कात नहीं दे सकते, ये एक हमारा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, कुरान और हदीस इससे खाली है। रेंटल प्रॉपर्टी पे 10% ऑफ द रेंट। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि रेंटल प्रॉपर्टी में आप टैक्सेस और दे रहे होते हैं, जैसे आप प्रॉपर्टी टैक्स दिया आपने या आपने वेल्थ टैक्स दिया, तो ये सारे टैक्सेस आप रेंटल प्रॉपर्टी की इनकम में जो आप टैक्स दे रहे होते हैं आपसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट इट इज एक्चुअली 10%। तो फिर कुछ भी नहीं है, तो यू वेट फॉर द नेक्स्ट टेनेंट ना। जब टेनेंट हाँ, अगर आप उसका स्टेटस चेंज कर दें कि आपने कहा जी कि आप रेंटल प्रॉपर्टी मैंने इसको बेचना है, तो फिर वो उसमें आ जाएगी। लेकिन अगर यू आर वेटिंग फॉर नहीं, दैट इज नॉट, बिकॉज वो गैप तो सिर्फ यू आर वेटिंग फॉर अ न्यू टेनेंट। नहीं, देखिए प्रोडक्शन इज कमिंग पीरियोडिकली, किसी की वीकली होती है, किसी की मंथली होती है, तो एज एंड व्हेन बेसिस पे होता है, एज एंड व्हेन बेसिस। सच्ची बात है, मुझे आपकी आवाज सही क्लियर नहीं आई। फ्यूचर के लिए अपने कुछ रखा है। हाँ जी, अगर जैसे आपने कुछ कहा कि जरूरत से ज्यादा है, अगर मैं उससे ज़कात और दे रही तब भी मेरा तब भी देखें ना, वो इसलिए कि अल्लाह में ये कहते हैं कि जरूरत आप इसकी एस्टिमेट कर लीजिए, आप ज्यादा कर लीजिए, आप एक बफर रख लीजिए। लेकिन अगर उस बफर के बाद भी नहीं, ज्वेलरी तो इसमें आते ही नहीं है ना, इसमें तो दूसरे एसेट्स आ जाते हैं, ज्यादातर बड़े एसेट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं या प्लॉट्स हैं, जिनको आपको पता है कि भाई आई हैव सफिशिएंट फॉर माय लाइफ एंड माय चिल्ड्रंस लाइफ, एंड इवन देन आई वुड लाइक सम अदर थिंग्स टू बी केप्ट विद मी, ये उसके लिए है। यदि आप देखिए, हाँ मतलब देखिए ये देखिए देखिए जी, जो आगे हैं या हमें उनको नसीहत करनी चाहिए, वी हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट आवर ओन सेल्फ, वी हैव टू बी सेल्फ क्रिटिकल, वी आर नॉट आंसरेबल फॉर अदर पीपल। जी, जरूरत से ज्यादा का मतलब क्या है कि आप इंतजार में बैठे नहीं है कि कोई आएगा तो दे दो, ऐसे ही है ना। एक जरूरत से ज्यादा ही होता है कि आप जरूरत से ज्यादा है बट यू स्टिल वांट टू कीप इट टू योरसेल्फ, इसकी बात है। एक जरूरत से ज्यादा ही होता है यू आर जस्ट कीपिंग इट for you're waiting for someone to come and collect it. बिल्कुल आप दें, बिल्कुल जी। नहीं, all institutions of public welfare, all institutions they can accept the card. डायमंड्स और स्टोन्स पे हाँ जी, डायमंड और स्टोन्स और सब पे है। वजह ये कि ये भी गलत फहमी है कि लोगों का ख्याल है कि शायद डायमंड्स पे नहीं है। अरब में डायमंड नहीं होते थे, देयर वाज नो डायमंड इंडस्ट्री एट दैट टाइम, ये बहुत सारी बाद में आई है। तो उस जमाने में सोना ही था। तो अब जो अल्फाज है वो ये कि एन का मतलब है एनी फॉर्म ऑफ वेल्थ, अरबिक में एन का मतलब है एनी फॉर्म ऑफ वेल्थ। उस जमाने में सोना था, उस वक्त करेंसी भी नहीं थी, करेंसी भी बाद में आई है। इस वजह से एनी फॉर्म ऑफ आप कह लीजिए प्रेशियस स्टोन दैट यू माइट हैव, देयर कुड बी डायमंड, देयर कुड बी जेमस्टोन्स, देयर कुड बी प्लैटिनम ज्वेलरी है, बहुत सारी इस तरह की है, तो वो सब उस पर ज़कात मिले अनलेस के गवर्नमेंट एग्जेम्पशन दे दे। ऐसा ये भी एक स्टिपुलेशन है कि प्रॉफिट के जमाने में ना उन्होंने घोड़ों और सब्जियों पर ज़कात एग्जेम्प्ट कर दी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि घोड़े रखे, वहां पे घोड़े कम थे, ऊंट ज्यादा थे। इसी तरह सब्जियों के मामले में ये था कि देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी स्टोरेज, आप स्टोर नहीं कर सकते थे, इस वजह से उन्होंने ज़कात एग्जेम्प्ट कर दी। गवर्नमेंट आल्सो हैज द राइट टू गिव एन एग्जेम्पशन ऑन एनी पर्टिकुलर आइटम इन ऑर्डर टू एनकरेज पीपल। जैसे होता है ना कि आप टैक्स फ्री कर देते हैं बात चीजें। जी सॉरी, इनकी जरा बहुत देर से पढ़ें। जी जी, इफ यू आर पेइंग योर टैक्सेस ऑनेस्टली, हो गया ना। देखिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि देख लें कि वो ज़कात से ज्यादा ही है कि नहीं है।
देखिए, आई स्टार्टेड ऑफ बाय सेइंग कि हम लोग सब रफली ज़कात दे रहे होते हैं. आई थिंक वी नीड टू बी मोर प्रिसाइज. ये जैसे हमें पता है कि आज हमने 4 रकात नमाज पढ़ी है, 6 नहीं पढ़ी, 8 नहीं पढ़ी, तो वैसे ही ज़कात के बारे में वो जो डे आपका आ रहा है उसके बारे में कैलकुलेट कर लें. एक हिसाब किताब आपने रखना है, एक बैलेंस शीट रखनी है, और ये बहुत सिंपल है. मैं एक जनरली सवाल पूछना चाह रही हूँ बिकॉज वी हैव पेशेंट्स who tell us they can't afford. So I know one of my mentors told me you are not the one to ask and खोज हाँ, लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, नहीं है. बिल्कुल वो आ गया, उसने कह दिया कि आगे मैं नहीं मतलब कर आपने सकता. आप रीजनेबली वेट इसको कर सकते हैं, क्योंकि बाज लोग फेक भी तो होते हैं ना. लेकिन अगर आपको अंदाजा हो जाए कि भाई जेन्युइन है, तो फिर जेन्युइन बंदे की आप ये तहकीक नहीं करेंगे कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं. उसकी जरूरत असल चीज है. लेकिन जरूरत वो चीज है कि जो एक सब्जेक्टिव भी होती है. बाज दफा उसमें लग्जरी आइटम्स भी आ जाते हैं. आई कैन टेल यू दैट. यानी किसी ऐसे मरीज को जिसको एसी की जरूरत है, अगर आप ये कहें जी कि नहीं वो लग्जरी आइटम है, आप वैसे बाय द वे आजकल तो एसी लग्जरी आइटम रहा भी नहीं. So it all depends on the situation and the circumstances and the society that you are living in. आपके पास कुछ नहीं रहेगा. तो देखिए ना, मैं वही कह रहा हूँ ना कि असलन तो ये ज़कात का सिस्टम जो अल्लाह मियां ने बनाया था, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे. वो तो ये था कि गवर्नमेंट को दी जाए, गवर्नमेंट इन लोगों को हंट करे, जो लोग जॉब कर सकते हैं उनको जॉब दे, जो लोग लाचार हैं उनको सोशल सिक्योरिटी दे. तो ये अब वो नहीं कर रहे, तो आप दे आर नॉट डूइंग दैट. तो फिर आप तो देखें आप लश्टम पश्टम चल रहा है. अब तो ये एक मेकशिफ्ट सिस्टम है. तो एड हॉकिज्म जहां होगा वहां पे कमी तो होगी, लेकिन अब मजबूरी है कि बिकॉज दे आर नॉट लुकिंग आफ्टर थिंग्स दैट दे शुड हैव, तो हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं. देखिए, ये अगर इफ दे आर मिसयूजिंग इट, आपको नहीं होगा. दे उनकी जिम्मेदारी है. मतलब आप ये नहीं कर सकते कि लोगों को तलाश करें. नहीं, वो आप जरूर करें, देखें, लेकिन जब गवर्नमेंट आपसे मांगे, बिकॉज इट हैज टू रन इट्स ओन अफेयर्स एज वेल, तो आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ. अगर वो करप्ट है, फर्ज कीजिए, दैट करप्शन इज समथिंग दैट दे आर लायबल टू, आप उनको करें. इसके अलावा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो अपनी पर्सनली, हाँ, वो हम सबको मिली हुई है एक्चुअली. So can I just be clear on this? आप कह रहे हैं कि आपके you have a estimate of your expenses, जी. say for the coming year, and then you have still extra in the bank. So and you're giving 2.5% only. Should you be giving more on that amount, which is for the coming years? नहीं नहीं, देखिए, मैं ये जो मुस्तकबिल की बात, ये इट इज फॉर द फार फ्यूचर, नॉट फॉर द इमीडिएट फ्यूचर. ये जो कंज है या जिसको होर्डिंग कहते हैं, दिस इज नॉट कि आप 1 साल या 2 साल, आपका डिस्टेंट फ्यूचर की जो जरूरियात है और आपकी करंट की जरूरियात, चाहे वो आपकी जाती हो चाहे वो आपके काम की हो, इनके बारे में एक रफ एस्टिमेट अगर आपके पास है. इसके बियॉन्ड जो कुछ है, दैट इज द राइट ऑफ सोसाइटी. डिस्टेंट जरूरियात, फ्यूचर तो देखें ना आपके बच्चों तक फैल जाता है. उन सब की जरूरियात निकालने के बाद भी अगर आपके पास बचता है, बिकॉज ऐसा होता है, तो उसको भी अगर आपने होल्ड करके रखा हुआ है, तो अल्लाह मियां कहते हैं कि ये अब सोसाइटी का हक है जो आपने मार. So then how much should you be giving on that? नहीं, यू शुड You नॉट बी should गिविंग give ऑन it दैट. perfectly. देखिए, वो तो डिस्पोज आप करें ना, उसको एक अमानत के तौर पे रखा हुआ है आपने. यू से कि भाई कोई आएगा तो मैं दे दूंगी, इट डजंट बिलोंग टू मी. उस वक्त तक जाहिर है आप ज़कात उसको दे रहे होंगे, दैट अमाउंट विल बी गिवन ज़कात एज वेल What do you actually mean by belong टू द सोसाइटी. का मतलब है जो सोसाइटी की जरूरियात है, सोसाइटी में जो. के पास अगर 10 plots है, फिर उसने एक बिल्डिंग भी बनानी है, जी. तो आदमी करे, we should give away that property. जी, We should give away that property. नहीं नहीं for that. नहीं नहीं, गिव अवे दैट प्रॉपर्टी तो नहीं है. आप देखिए कि जो आपकी जरूरत से ज्यादा एसेट्स अगर हैं, तो उन जरूरत से ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, वो जरूरत इज अंटिल योर डिस्टेंट Distant फ्यूचर. future. उसके बाद भी आपको अगर है तो ठीक है, तो give that either you sell it off and maybe give that money, or you donate that asset. And then exactly that's what जी बिल्कुल. Alright. There are people, जी I know कि वो plots के ऊपर अगर कोई 10-20 करोड़ का प्लॉट है तो उस पे कोई पालक लगा दी या प्याज लगा दिया हाँ. और कहा कि इसकी प्रोड्यूस के ऊपर है, तो नहीं. that is wrong. हाँ. Because, देखिए ना, ये तो आप हिला कर रहे हैं. या आप- You cannot deceive God, you can deceive people. तो इसमें आपको ये सोचना चाहिए कि आप ट्राइंग अल्लाह को तो नहीं कर आप अल्लाह को रिसीव नहीं कर सकते. वक्ती तौर पे पैसे बचा लेंगे, लेकिन वहां जाके नहीं अच्छा है पर आप- you'll have to pay heavily. so, इस लिहाज से तो फिर लोगों के पास होना ही नहीं चाहिए. तो आपने जी जी. 5 लाख रुपए, तो दोनों के लिए 10%. दोनों के लिए 10% है. जिसकी 50,000 है, बाय द वे, एग्जेम्प्टेड है. यानी देयर इज अ स्लैब व्हिच द गवर्नमेंट हैज एग्जेम्प्टेड. 3 लाख से कम पे उन्होंने एग्जेम्पशन दी हुई.
तो आप जो गवर्नमेंट की एग्जाम्पशन है वो आप ले सकते हैं ऑन द सेम बेसिस। ज़कात उन्होंने टैक्स नहीं दिया हुआ तो आप ज़कात ही आप उस पर एग्जाम्प्ट कर सकते हैं बिकॉज दे आर द सेम थिंग। Government has created. जी, they have created slabs. ये खास स्लैब से नीचे नीचे जो है they don't charge. There's no tax. 3 lakhs per It varies from various income groups, the nature of your income. एक जो हाउसवाइफ है उसकी जो सेविंग होती है लेक्चर तक वो कलेक्ट करती है, व्हाट अबाउट दैट? देखिए, whatever saving that you have is zakatable. यानी even if you don't have a income, आप ये देखिए ना कि as an owner of that asset या that currency or whatever you have, ये अलमिया को आपको ये बताते हैं कि भाई whatever you have, you must also think that there is part of that which belongs to the society that you live. ये सोसाइटी की खिदमत के जज्बे से अगर आप करें तो आप देखिए, अगर आप सिंपल जिंदगी गुजारें, आपका मकसद ये हो कि आपने कंट्रीब्यूट करना है, तो आपको दिल चाहेगा कि आप ज़कात, मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ इट एज अ बर्डन, इट विल बी लाइक आपके ये तो कम है, मुझे और करना चाहिए। जी, तो वो जो इंटरेस्ट है उसको आप अल्लाह की राह में दे दें, डोंट यूज इट योरसेल्फ। हाँ जी जी। अच्छा, उसमें ये है कि लॉट ऑफ पीपल हु आर लिविंग ऑन इंटरेस्ट, अगर वो जो इंटरेस्ट जो है वो मजबूरन ले रहे हैं, देयर इज नो अदर मींस ऑफ इनकम फॉर देम, तो फिर अल्लाह ताला उसे माफ करें। Because problem ये है कि there are widows and the people who हाँ can't जी, do businesses. they cannot and they have और कोई सोर्स नहीं, तो मजबूरन तो ये सारे काम करेगा, दे आर ऑल इन अंडर कंपल्शन। वो तो देखिए जितना आप ज्यादा देंगे, that is your personal thing and that is rewarding as much as you can. How much does investing in Islamic Islamic supply Islam इसका क्या है? देखिए, इस्लामिक और नॉन इस्लामिक जो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट यू आर यूजिंग। हमारे यहाँ बहुत सारे जो जैसे मीज़ान बैंक हैं या इंश्योरेंस कफाला हैं, तो वो ये कहते हैं कि दे आर मोर क्लोजर टू दे आर मोर शरिया कंप्लाइंट इज द वर्ड दैट दे यूज। सो आई थिंक इफ यू ट्रस्ट देम और आपको रिजनेबली उसके बारे में एतमाद है, तो यू कैन गो अहेड एंड यूज देम। तो सारे बैंक्स इन सबका एक विंडो है शरिया कंप्लाइंट। जी बिल्कुल है। हाँ जी, मतलब ये तो एक अलग बहस है, इस्लामिक बैंकिंग के बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली करंट फॉर्म ऑफ बैंकिंग है, उस पर छोटी सी कुछ तरमीम कर ले तो वो इस्लामिक बैंकिंग बन जाए। देयर आर सर्टेन वेरी स्मॉल आई वुड से अमेंडमेंट्स इफ दे आर मेड, करंट बैंकिंग यू डोंट नीड एन इस्लामिक बैंकिंग सेपरेटली। आपकी करंट बैंकिंग इस्लामिक बैंकिंग के बिल्कुल मुताबिक हो जाए। Sometimes parents किसी बच्चे के नाम कोई प्लॉट या कोई चीज कर देते हैं, so technically it may be in my name, but I'm not really allowed to sell it or use it. तो उसका ज़कात कौन देगा? नहीं, why are you not allowed? The parents वैसे ही जनरली कर देते हैं कि भाई बाद में झगड़ा ना हो या for various reasons. हाँ, मतलब ये कि they आप put उनको their- ये कहें जी कि आपने दे दिया तो फिर मुझे दे ही दिया ना, लेट मी। but वो एक अलग झगड़ा हो सकता है ना, but it does happen in तो फिर many देखिए, countries. अगर जिम्मेदारी उनकी है फिर देनी भी उनको चाहिए। अगर उन्होंने आपके नाम ही पे किया है, Real possession. जो रियल पोजीशन अगर उनके नाम है तो फिर दे शुड बी डूइंग इट, जिसके बिकॉज नाम आपका तो है- बराए नाम हुआ हुआ है ना, आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है कि उसको आप बेच सकें। Exactly. तो आप यू आर जस्ट बाय नेम, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्चुअली देयर्स अनलेस यू हैव पोजेशन एंड द फ्री विल टू डू व्हाटएवर यू कैन। यू डोंट बिकम एन ओनर बाय जस्ट अ चिट या एक वो जो आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। लेकिन कई दफा लोग करते हैं ना कि जैसे कि अच्छा ये तुम्हारे लिए प्लॉट है, तो मगर फिर वो उसके नाम नहीं हुआ हुआ। as I said, it depends कि अगर आपने ट्रांसफर कर दिया मिल्कियत and the person to whom it is being transferred has the free will and the right to either sell it or keep it, तो फिर इसका मतलब है कि वो मालिक है, फिर she is liable or he is liable। मालिक का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके टाइटल आपके नाम, उसका मतलब you can use that whatever you want to, whatever form। ज्वेलरी भी तो आपने कहा ना कि नहीं, मैंने कहा कि ज्वेलरी के जो सिर्फ और सिर्फ राइट ज्वेलरी है, बिल्कुल और बात तो लेती पावर नहीं होती जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, पर्सनल जरूरियात की तमाम चीजें एग्जेम्प्टेड हैं, तमाम। आप ज्वेलरी में ना फंसे, इससे ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें बार बार घर में और पड़ी होती।
आपके अगर वो पर्सनल इस्तेमाल की हैं, एक से ज्यादा घर हो सकते हैं, 3-4 गाड़ियां हो सकती हैं, तो ये सारे के सारे जो जाती इस्तेमाल है वो एग्जेम्प्टेड, बेसिकली ये सब समझें। तो ज्वेलरी भी जाती इस्तेमाल की हो सकती है, वो एग्जेम्प्टेड है। सिर्फ देखिए इसकी स्पिरिट समझें, इन्वेस्टमेंट है जिसको अल्लाह ताला कहते हैं कि ज़कात है। इन्वेस्टमेंट क्या मतलब है? यू ट्राइंग टू अर्न समथिंग आउट ऑफ इट, अर्न समथिंग आउट। वो सोने की ईंट आपने रखी हुई है या वो ज्वेलरी रखी हुई है कि बेच के मजीद ले लेंगे, ये है ज़कात। वो भी पर्सनल यूज ही है ना आपका, यू आर नॉट अर्निंग आउट ऑफ इट। देखिए ना, आराम से अपने से पूछें कि एम आई गोइंग टू अर्न आउट ऑफ दिस? नो। इफ यू नॉट अर्निंग आउट ऑफ इट, दैट इज नॉट एन इन्वेस्टेड फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, दैट इज नॉट ज़कात। एनीथिंग व्हिच इज अर्नेबल वो है प्लॉट। मैं उसका जवाब देता हूँ। प्लॉट का भी यही है। देखें, वो प्लॉट जो आपके पर्सनल जरूरत के लिए या आपने घर बनाने के लिए रखा हुआ है, वो तो नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जो आपने इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि यू विल सेल इट ऑफ एंड देन बाय अनदर वन एंड देन सेल, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। नहीं, आप देखिए, इन्वेस्टमेंट में ये होता है, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल है। मतलब आपने एक प्लॉट लिया, आपका अपना घर भी है, आपके पास अपनी जरूरियात पूरी होगी, अब आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए एक प्लॉट ले लिया। वो प्लॉट अब हर साल आपने जो डेट आएगी उसकी जो करंट मार्केट वैल्यू पे आपने ज़कात देनी है। अगर आप नहीं दे सकते बिकॉज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो आप उसको नोट कर लें और ये कहें कि व्हेनेवर द माय प्लॉट इज सोल्ड, तो ये 3-4 साल हर साल इतनी इतनी बनेगी, मैं उसमें से वो निकाल के दे दूं। वसीयत भी और या वसीयत कर जाए कि भाई पास हो, मैं खुदा ना खास्ता, तो ये लाइबिलिटी है मेरी। जो आर्ट वर्क, इफ इट इज योर पर्सनल ओनरशिप, तो फिर एग्जेम्प्टेड है। बट इफ यू आर गोइंग टू सेल इट, नहीं देखिए, ये तो एक ग्रे एरिया है ना कि इन इफेक्ट तो आप नहीं सेल करना चाह रहे, ये तो एक कंडेंस सर्किट साथ है ना। असल में तो इट्स नॉट मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। असल मकसद क्या है? इट्स नॉट मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। कभी हो गया तो हो जाएगा, तो ये असल की से हट के है। तो मजहब हमारा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ये अभी जो आपने डायमंड्स का मेंशन किया है एंड ऑल दैट, तो फिर व्हाट पर्सनल यूज है, does that पर्सनल यूज की है। यानी वेदर इट्स गोल्ड, वेदर इट्स डायमंड, वेदर इट्स मिंक कोड और प्लैटिनम और एनीथिंग, अगर आपकी जाती इस्तेमाल के लिए है और इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए नहीं है, तो फिर दे आर नॉन ज़कात। नहीं, जी जी प्लीज, आप अगर चाहें तो। My husband died. सॉरी, वो लैंड उनके नाम थी। अच्छा, अभी लैंड उनके नाम है, अभी ट्रांसफर नहीं हुई है। जब मेरे बच्चों के नाम की होगी तो then नहीं, देखें, इसका मतलब है डिफैक्टो तो आप उसके ओनर हो गए, अभी तो सिर्फ कागजात में नहीं है। तो आप जो ओनरशिप की टाइटल के लिहाज से जो आपकी परसेंटेज बनती है, आप 1/8 हैं, बच्चों का 2:1 होगा, तो वो शेयर आप कैलकुलेट करते हैं। तो अगर ज़कात की डेट आ गई है, तो जो जो जितना मालिक है उसके लिहाज से 2.5। after a year. जी, देखिए, मैं वो कह रहा हूँ, इट्स नॉट आफ्टर द ईयर, इट इज व्हेनेवर योर डेट अराइव्स। तो यू डोंट नीड टू से कि भाई 1 साल गुजरेगा माल पे, ये गलतफहमी है। आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते माल पे कितना साल गुजरेगा। आपने अगर 10 दिन पहले भी आए हैं और वो डेट आ गई है तो आप देंगे, और 20 दिन पहले बहुत सारा चला गया है तो चला गया। तो दैट असल में जो कहा गया वो ये, यू पे ज़कात ऑन योर वेल्थ वंस अ ईयर, दैट्स इट, whenever that time arrives. So you do not calculate कि first of last Ramzan I had this much नहीं, and now that same amount is still with me. आप ये आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है कैलकुलेट करना। देखिए कैसे आप करेंगे, आपके पास वो अमाउंट बैंक में नोट्स जो आ रहे हैं, हाउ कैन यू डू दैट? आपने ये देखना है कि मेरे पास उसको है क्या। जैसी मेरी ज़कात की डेट आई है, ये कैश इन हैंड है, ये कैश इन बैंक है, एंड दैट इट। अच्छा, एक जरा कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है, वो ये है कि व्हेन द चिल्ड्रन आर वर्किंग अब्रॉड, जी, वो बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं। बिल्कुल, और मैंने उसका भी जवाब दिया कि अगर वो ज्यादा टैक्स देते हैं उधर के लिए भी, बिकॉज देखिए जिस मकसद के लिए वो लोग टैक्स दे रहे हैं, इवन फॉर अ वेस्टर्न तो बल्कि ज्यादा अच्छी तरह स्पेंड होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी ज़कात वहाँ अदा हो जाती है, क्योंकि जिस मकसद के लिए आप वहाँ टैक्स दे रहे हैं वो वही है पब्लिक वेलफेयर जो यहाँ पे है। या हम तो डिसऑनेस्ट है, वो ज्यादा ऑनेस्ट है, वहाँ तो ज्यादा अदा हो जाता है। But then this verse in the Quran के इतना सोना, चांदी and whatever, what is that? वो यही है, ये वो कंज के बारे में है कि अगर आपने सोना चांदी सेंध के रखा अपनी जरूरियात के अलावा, जो मुस्तकबिल और जाहिर हाजिर और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल के अलावा, तो फिर इस सोने और चांदी से आपको दागा जाएगा आखिरत में, उसके बारे में। दिस इज होर्डिंग मनी, यू नो कि आपके पास लाखों कैरेट गोल्ड पड़ा हुआ है, तो आप ये आपको अंदाजा हो सकता है ना कि दिस इज अ यूजलेस थिंग दैट यू आर, ये आप इस वक्त तिजोरियां भर रहे हैं, ये कंज है, इसको कंज कहते हैं। अरबी ज़बान में काफ नून से
या होर्डिंग ऑफ वेल्थ, अंग्रेजी में होर्डिंग कहते हैं, अरबी में कंस, उर्दू में भी कंस कहते हैं। So how do you calculate the स्टॉक मार्केट का ये दो फॉर्मूलाज है, एक ये है कि आप हेड मनी जो स्टॉक्स की है, जो आपकी ज़कात की रेट आएगी उस पर आप 2.5, एक फॉर्मूला ये, और दूसरा ये कि जब भी डिविडेंड आएगा उस डिविडेंड पे आप 10%, आइदर ऑफ द टू। मुझे तो लगता है nobody knows. हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली ज़कात has become a concept which needs to be revived and I still revisit remember it. शुरू में you used to take out your jewelry from the bank, उसको लेके जाके गाना एक coin भी हो ना हो. उसकी वजह आपको बताता हूँ कि जो हमारे यहाँ जो फिका है ना इंडो पाक, वो हनफियों की है। आपने हनफियों का नाम सुना होगा, तो हनफी जो है ना वो सोने को माल वेल्थ मानते हैं, वो पर्सनल कंजम्पशन नहीं कहते, ये पर्सनल आइटम नहीं मानते। तो जैसे वेल्थ 2.5% है, वो कहते हैं फिर सोना भी 2.5, ये वजह है फर्क। जबकि एक नीडलेस फर्क है, असल चीज ये है आपकी जाती जरूरत जो भी। You have personal jewelry for your personal use. And one fine morning I decided I go and sell it. तो फिर जो मुझे पैसे मिलेंगे उसको भी मुझे बताओ। नहीं, आपने ज़कात दी, आपकी वो डेट आएगी तो आपने देनी है। मतलब अगर वो डेट आ गई है, अगर देखें आपने वो दे दी है, वो आपने अपने पास रख ली है और आपने कहीं और लगा दिए हैं, या दे आर स्टिल विद यू, on that particular date, then if I have the money, then अदरवाइज नहीं। नहीं, आपने एक ही डेट जिंदगी में एक बार चूज करनी है, फिर पूरी जिंदगी वही लेनी है, ताकि उसको एक साल में एक दफा करना है। जी। जी बिल्कुल, उसी के लिए आप लायबल है, लेकिन आप अपनी डेट पे होंगे, जब आपकी डेट आएगी जो अब आपने दे, ये क्या ज़कात आती है। लेकिन आपने तो भी कहा था कि मैंने अपने हिस्से पे दी। तो कह रही ना कि सारी मुझे मिल, अगर आपके पास सारी आ रही, वरना तो जाहिर है बच्चों के लिए आप देखिए ना, अगर बच्चे आपके हैं, आप खुद हैं, तो जिस प्रोपोर्शन आप 1/8 की मालिक हैं, जैसे अगर अपने हस्बैंड की, तो आपको you'll have to pay on 1/8 of the ownership. so if got to pay all this withholding tax and all this taxes, is there also हाँ जी बिल्कुल, all sorts of taxes, sales tax, property tax, income tax, wealth tax, all set tax, because this is उसके ऊपर अगर बाप अगर कुछ है then you are ज़कात, उतना आपने बैलेंस देना है। में बच्चों के लिए रखे हुए इस पे नहीं है, क्योंकि आपकी पर्सनल। अब हमेशा देखिए, आपने से सवाल कीजिए कि am I going to earn from them? You're not going to earn. जो आपने अर्निंग है ना, इन्वेस्टमेंट है, वो है ज़कात। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जरूरत चाहे आपकी हो चाहे आपके बच्चों की हो, बच्चों की जरूरत भी आपकी जरूरत नहीं है, इनफैक्ट दैट इज exempted. इतने सिंपल था। I would just like to add one finishing note कि जब हमने खुद की तसल्ली नहीं है जी कि गवर्नमेंट जो टैक्स हमारा काटती है वो वाकई एक्यूरेट जगहों पे लगता है, so I would just request sure technically legally we're done, but I would request कि फिर भी हम जरा खुले दिल से ज़कात ही समझ के, जिनको डायरेक्टली हमें पता है they need it, in spite of the fact that the government has taken maybe, देखिए उसका एक बेहतर तरीका ये है कि आप ओवर एंड अबव चैरिटी भी दे सकते हैं, उसी आप ज़कात पे क्यों अटकते हैं, आप ज़कात से ऊपर भी दे सकते हैं। हमारे दिल को नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट मैंने ज़कात दे दी है और गवर्नमेंट इसको एक्यूरेटली, आप उससे जो ओवर एंड अबव अमाउंट है जो आप चैरिटी में आप दे सकते हैं। आई थिंक वो सब देते भी हैं, सब दे रहे हैं, ऑलरेडी देते हैं। देखिए खैरात इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। खैरात का मतलब है, खैरात और सदका जो है, दैट मीन्स कि जो ज़कात से ओवर एंड अबव आप देते हैं उसको आप खैरात और सदका कहते हैं। आप समझ लीजिए कि जो मैंडेटरी अमाउंट ऑफ सदका है दैट इज ज़कात। सदका इज अ जनरल वर्ड, इट्स अ जनरल वर्ड, उसमें जो मैंडेटरी अमाउंट है दैट इज ज़कात। हाँ, तो आप सारे टैक्सेस को जमा कर लें, वो सेल्स टैक्स ही होते हैं, आप सारे टैक्सेस को जमा कर लें, वो आप पे कर रहे हैं। सारा हमारे सारे जो कंज्यूमर्स हैं वो सारे 17% टैक्स दे रहे हैं इस वक्त, जितने भी आप चीजें ले रही होती हैं आप देखते हैं उसमें वो टैक्स। ये और बात है कि वो गवर्नमेंट को ना पे करें, लेकिन आप उनको दे रहे होते हैं, ज़कात में है।
टैक्स लेकर है, मैचेस की वो भी कर रहा है, बिल्कुल वो भी कंज्यूमर है, बिल्कुल सही है, दे आर पेइंग टैक्स ऑल्दो दे डिजर्व द टैक्स। करेक्ट। ये क्योंकि एक सवाल आपसे मुझे डायरेक्टली रिलेट करता है बिकॉज़ वी हैव अ फ्री सेंटर ओके हमने ये देखा कि लोग ऐसे ही आ जाते हैं वी थॉट क्या नॉट ओके तो हमने उसके बाहर लिख दिया कि मुझे हो रहा है कि अच्छा। भी नहीं but not that we sort of no they will not come अब क्या करें आने दें और आप उनको वेट करना, वेट वैसे तो यही है कि if you vet लिखे them, ना हाँ, because anything लेकिन should be against fact नहीं होना चाहिए, कोई गलत बात, गलत बयानी तो नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं कुछ में बाहर अगर ये लिखा हो कि दिस प्लेस इज ओनली फॉर ज़कात एंड पेशेंट्स लिख ये तो लिख सकते हैं सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यस या बिल्कुल लिख सकते हैं। Okay, there's one question from a housewife that if you are putting aside some money for yourself, for your personal use, or travel abroad or whatever, you're collecting a little bit. Is that zakatable? That is accountable. Unfortunate. आप बड़ी डीप में देखिए क्या कि नहीं है। That's the only thing I have. आप देखिए now I'm not interested in gold or anything. जी। बाप रे गवर्नमेंट से बहुत मुश्किल हो गई मेरे लिए। आपके गवर्नमेंट हाँ जी जी। आपके खरीदते बाजार से उस पे भी कोई टैक्स तो वो सेल्स टैक्स है ना, मैं तो वही कह रहा हूँ, आप सारे टैक्सेस को जमा कीजिए, सेल्स टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स, तो बिल्स आते हैं उसमें भी होता है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप वो बिल्स के अंदर आप सरचार्ज दे रहे होते हैं, टैक्स, वो भी एक टैक्स है। लगेंगे ट्रैवल टैक्स, सारी जी जी बिल्कुल। नहीं देखिए, ये तो आपको रसीद जब आएगी ना, उस रसीद के अंदर अगर सेल्स टैक्स मेंशन्ड है तो आपको पता है कि इतना सेल्स टैक्स आप दे रहे हैं, छोटे छोटे आइटम में भी होती है, लेकिन आपको वो क्योंकि आप रसीद ले नहीं रहे होते, आपको पता ही चलता कितना है। अदरवाइज 17.5% सेल्स टैक्स काटा जा रहा है, या वो काट के आगे नहीं देते, अपने पास रख लेते हैं बात का। We have a little booklet so that you know ऑन ज़कात you should have one so that जी, आई थिंक वो किसी वक्त बनानी पड़ेगी। ये तो आपका यूट्यूब पे है ना। हाँ जी। There's a comment by someone in the audience that your opinions about some things about zakat are different from Dr. Khalid Saleem's. ओके, So, हो सकता है। so then where नहीं do वो we find वो हम डिस्कस कर सकते हैं कहाँ पे डिफरेंस है, हो सकता है वो रिकंसाइल कर रहे हैं, हो सकता है मैं रिकंसाइल कर about रहा हूँ। for example? नहीं डॉक्टर अच्छा। खालिद सहीद की एक बात बहुत मुझे अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि जिस चीज के बारे में आप कंफर्टेबल नहीं नहीं है है तो आप यू नो बात आप ना करें। इतना अकल तो सब में है कि हाँ। यू नो अपनी At the end- जजमेंट यूज Yes, at the end of the day, it is your own personal And your conviction जिस पे conscience. आप हैं। मैं तो आपको इस्तदलाल बता सकता हूँ। इस्तदलाल ये है कि जो ज्वेलरी के बारे में ये कहते हैं ना कि ज़कात देनी है, वो ज्वेलरी को वेल्थ मान, वेल्थ तो वेल्थ जैसे पैसा है, ये हनफियों का कॉन्सेप्ट है। हम लोगों का कॉन्सेप्ट, या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अपने टीचर आबली साहब से, वो ये है कि एनीथिंग विच इज ऑफ योर पर्सनल कंजम्पशन, दैट पर्सनल कंजम्पशन कैन बी ज्वेलरी एज वेल। यू कैन नॉट सेपरेट ज्वेलरी फ्रॉम लेट्स से एनीथिंग दैट यू माइट हैव, क्योंकि दोनों चीजें ही का ताल्लुक तो एक ही है ना कि आपकी जाती इस्तेमाल की चीजें, जाती इस्तेमाल है जो असल चीज। Some people are looking very unhappy. So they can follow whatever they feel like. ये तो देखें, this is just a friendly I exchange. think most of the people are happy. Yes, very We've already given so that we have already given zakat for the rest of our life. अब बहुत फेवर बनाए हुए Okay, I think it's time for I think we should wrap up.